अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूएसए डन बेस वीज़ा और स्कैम अलर्ट के बारे में। आज एक पोस्ट फेसबुक पर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और उस पोस्ट का उन्वान ये था, माई कंसल्टेंट इज़ होल्डिंग माई पासपोर्ट आफ्टर माई यूएस वीज़ा गॉट इशूड एंड डिमांडिंग 3 मिलियन रुपीज़। ये एक साहब ने एक पोस्ट लगाई है कि मेरे कंसल्टेंट ने मेरा पासपोर्ट अपने पास होल्ड कर लिया है और जबकि मेरे पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा लग चुका है, लेकिन अब वो मुझसे 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए मांग रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पोस्ट कुछ इस तरह से है, आई अप्लाइड फॉर ए US B1 B2 वीज़ा थ्रू ए कंसल्टेंट। मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई किया। वी एग्रीड ऑन डन बेस वीज़ा, यानी मैंने डन बेस वीज़े पे मैं एग्री हो गया। We agreed on a done base visa process, which means that I have to pay him 3 million rupees once my visa is stamped. And yes, today he received my passport from the AEG office and a US visa is stamped. Even I seen the status on CEAC2. I say it says issued. I have no problem in paying him the amount, but one thing I would like to assure, I just requested him to give me the passport and once I reach to the US, I will pay you promptly. But he denied and said that was not our agreement. Even he said he will revoke my visa should I proceed paying him. Will there be any issue at the immigration? अब ये साहब क्या कह रहे हैं, अब जिनकी कहानी सुने आप। ये साहब कह रहे हैं कि कंसल्टेंट से मैंने जो है वो डन बेस पे वीज़े की सर्विसेज ली हैं, मेरा वीज़ा लग कर आ चुका है और पासपोर्ट एजेंट के पास है, वो मुझसे 30 लाख रुपए तलब कर रहा है। तो क्या मुझे ये पैसे देने चाहिए या मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँचने के बाद पैसे दूँ? अब पहले तो मैं आपको ज़रा मार्केट की सिचुएशन बता दूँ कि अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कितना ख़र्चा आता है। सबसे पहले DS 160 फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं, जो कि मार्केट में को 30-35 हज़ार रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस चलती है। वो आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करके और आपके लिए DS 160 फॉर्म को फिल कर देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए आपका चालान जनरेट करेंगे जो आपने पे करना है। अपॉइंटमेंट आजकल मिल रही है 1 साल या 2 साल के बाद की। अर्ली अपॉइंटमेंट की जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन 35-40 हज़ार में आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये भी पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी लोग बैठे हैं जो अर्ली अपॉइंटमेंट की सर्विस देते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा की फ़ीस है, अगर हम बात करें तो 55,000 रुपये वीज़ा की फ़ीस है। कुल मिला के ये मोटा मोटा जो खर्चा है 1,25,000 रुपये का मोटा मोटा खर्चा है। ठीक है, 1,25,000 रुपये टोटल खर्चा है अगर नॉर्मल तरीके से आप इसे करते हैं। अब यहाँ पर ये जो मौसूफ़ है ये क्या कह रहे हैं कि जी डन बेस वीज़े की हकीकत ये है कि डन बेस नाम का कोई वीज़ा नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो है जिस कंसल्टेंट से इन्होंने अपना फॉर्म वगैरह फिल करवाया है तो डेफिनेटली उसने भी सिर्फ इनका DS 160 फॉर्म फिल किया होगा। US का वीज़ा डन बेस पे नहीं होता, ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। यानी आपका बाकायदा इंटरव्यू होगा, आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएंगे, वो चंद एक सवालात आपसे पूछेगा। और अब इसमें क्या हकीकत है, अब वीज़ा तो लग गया, वीज़ा लग गया, लेकिन अब ये बंदा उसको पैसे नहीं देना चाह रहा, हालांकि ये उससे कमिटमेंट कर चुका है अपने ही देखें यहाँ पे जो इसने बात की है कि मैंने उससे डन बेस पे एग्री हो गया, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इमिग्रेशन पे कोई इशू ना हो या हो सकता है कि मुझे एंट्री ना मिले। वीज़ा जो देखें मार्केट में जो डन बेस की बात होती है ना, वो वीज़ा लगने तक होती है। आपका एयरपोर्ट क्लियर होगा, एयरपोर्ट क्लियर नहीं होगा, आपको एयरपोर्ट पे वो ऑफलोड कर देंगे, आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये आपने गलत सर्विस ली है, ये सर्विस आपने लेनी ही नहीं थी। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि ये 1,00,000 रुपए का जेन्युइन खर्चा था, जो कि आप बड़े आराम से किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ये सर्विस ले लेते। अब वो 30 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। अब आपने इसको जो है वो सोशल मीडिया पे उठाया है कि जी मुझे इसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो बहरहाल ये है कि अगर तो आप उसको छोड़ते भी हैं या आप कोई पुलिस केस फाइल करते हैं तो ये डेफिनेटली केस FIA में जाएगा। और अगर आपके पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट अगर वो नहीं देता तो आप नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं और डेफिनेटली वो आपका जो वीज़ा लगा हुआ है वो तो प्रीवियस पासपोर्ट पे लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सर्विस लेनी ही नहीं चाहिए थी। तो मैं तमाम उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की कोई सर्विस नहीं होती। लकीली आपका वीज़ा लग गया आपकी प्रोफाइल पे, अब उसका एडवांटेज ये एजेंट उठा रहा है। ये एजेंट है, इसको कंसल्टेंट नहीं कहेंगे क्योंकि जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल काम करते हैं, जो एजेंट होते हैं ना वो इस तरह के शॉर्टकट काम करते हैं। तो बहरहाल ये जो आपने तरीक़ाकार इख्तियार किया है ये सही नहीं है। वीज़ा आपको आपकी प्रोफाइल पर ही मिला है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी एजेंट को, किसी भी कंसल्टेंट को आप इतनी हैवी अमाउंट पे ना करें डन बेस पे। अब उसमें देखें ख़र्चा क्या हुआ उसका,
उसने आपके लिए जो है वो अर्ली अपॉइंटमेंट की फ़ीस भरी होगी और 55,000 आपकी वीज़ा फ़ीस भरी होगी, तो 90,000 का टोटल उसने खर्चा किया है और तकरीबन जो है ना वो आपसे 30 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो इसमें आपकी भी बेवकूफ़ी है, आपकी भी गलती है। तो अब आप उसको सोशल मीडिया पे या कहीं भी लेकर जाएंगे तो उसमें कसूरवार आप भी ठहराएंगे। आप इसको पुलिस में भी लेके जाते हैं तो तब भी आप ही जो है वो आप भी मुजरिम करार पाएंगे। तो कभी भी आप डन बेस पे काम ना करें, डन बेस पे सर्विस ना लें, ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।